नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। प्रशांत किशोर के द्वारा एनडीए नेताओं पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को लेकर एनडीए नेता भी अब जवाब दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के ऊपर भी आरोप लगाया गया था। सम्राट चौधरी ने साफ साफ जवाब भी दिया कि हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा, जिस तरीके की बातें उन पर कही गई थी, आरोप लगाया गया था, हत्याकांड की बातें कही गई थी, सम्राट चौधरी ने उसका जवाब दिया है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए जवाब दिया है और साफ साफ लिखा है। वो ट्वीट भी हम आपको पढ़ाना चाहेंगे। क्या कुछ सोशल मीडिया एक्स पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने लिखा है। उन्होंने साफ साफ लिखा, जनसुराज पार्टी के द्वारा मेरी छवि को जनता के बीच धूमिल करने का झूठ और अनर्गल प्रयास किया जा रहा है। जबकि चुनाव सामने है, इस लड़ाई को न्यायालय से बेहतर जनता की अदालत में लड़ा जाए। मतलब अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा है, जनता की अदालत में लड़ा जाए। लेट द पीपल डिसाइड हु इज़ राइट। तो अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। कई बातें उन्होंने लिखी हैं सोशल मीडिया एक्स के जरिए। उन्होंने प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर जवाब दिया है। इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी जवाब दिया था। अब अशोक चौधरी ने भी प्रशांत किशोर के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर अपना पक्ष रखा है, अपना जवाब दिया है। और आगे की सियासत होगी, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अशोक चौधरी ने जवाब दिया है। वहीं इससे पहले प्रशांत किशोर के द्वारा सम्राट चौधरी पर आरोप लगाया गया था। उन आरोपों पर सम्राट चौधरी ने कल बयान भी दिया था और साफ साफ कहा था कि सबका हिसाब होगा और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये बातें भी सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई थी। कल ही उन्होंने कहा था कि जिस हत्याकांड में शिल्पी गौतम हत्याकांड की बात कही गई थी, उस हत्याकांड में सम्राट चौधरी के बारे में कहा गया था कि वो शामिल थे। लेकिन उन्होंने इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा था। हाजीपुर वाले व्यक्ति का नाम भी बताया था और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया था कि पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में 32 करोड़ की ज़मीन कैसे ले ली गई। पटना आते ही इन्होंने इनके पास ज़मीन लेने के लिए पैसे कैसे आए, तमाम बातें कही गई थी सम्राट चौधरी के द्वारा। वहीं अब अशोक चौधरी ने भी ट्वीट कर जवाब दिया है, अपना पक्ष रखा है। तो आगे देखना होगा, बिहार में चुनाव भी है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा ही रहा है। बिहार में चुनावी हलचल भी तेज है। बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और अक्टूबर महीने के शुरुआती सप्ताह में इसको लेकर ऐलान भी हो जाएगा कि बिहार में कब किस दिन चुनाव होने हैं। इसकी डुगडुगी भी बच जाएगी। लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या आपको बता दें कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो। तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी में है। जनसुराज पार्टी भी अपनी तैयारी में है। जनसुराज पार्टी बिहार की सभी सीटों पर तैयारी में जुटी है। लेकिन जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, एक दूसरे पर अपना अपना पक्ष नेता रख रहे हैं। तो मैं लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।